नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर लेके आए आप लोग के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम। जो लोग कहते हैं ना यार गांव में पैसे नहीं है, गांव में कोई काम नहीं है, उन लोगों के लिए मैं सही बताऊं आंखें खुलने वाला बिजनेस है। रियलिटी बता रहा हूं और आप लोग बड़े आराम से कर भी पाओगे। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं लेकिन उनको ना सही ट्रेनिंग नहीं लिए, सही तरीके से नहीं कर रहे। रियलिटी बताऊं, आज मैं आपको ट्रेनिंग से लेके, लोन से लेके, सब्सिडी से लेके, वैक्सीन से लेके सारी चीजें बताऊंगा इस काम के बारे में। ना जिस काम के बारे में बताने जा रहा हूँ इतनी डिटेल में बता दूंगा, आज के बाद ना आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रियलिटी बता रहा हूँ, इतना डिटेल में बता दूंगा और प्रॉफिट जान के ना आप दंग रह जाओगे। 2 साल के अंदर कम से कम बता रहा हूँ 10 से 15 लाख का प्रॉफिट गाँव में रह के। 10-15 लाख का नाम सुनते ही ना बहुत सारे लोग सोचते हैं यार ये क्या मजाक है, मतलब 10-15 लाख कमा लेते हैं हम 2 साल में, तो कह रहे हैं हमारे जैसे बंदों को वीडियो बनाने की क्या जरूरत है, जाके खुद कर लो। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं भैया खुद क्यों नहीं कर लेते। यार मैं पहले से बहुत सारे काम करता हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ आपको, हकीकत बता रहा हूँ कि मैं बहुत सारे काम करता हूँ। अब जितने काम बताता हूँ सब काम मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है, और मैं सही बताऊँ मैं जितने काम पॉसिबल है उतने कर रहा हूँ। आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको इसमें नहीं, जो चीज़ बताता हूँ ना बड़े फैक्ट के साथ बताता हूँ, बहुत जेन्युइन बताता हूँ। और ये पॉसिबल है 100%। मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा, अगर ना आपको समझ में आए ना तो मुझे कह देना कि भैया नहीं समझ में आया, इतने आसानी से बता दूंगा। और 100% अगर वीडियो आपने पूरा देख लिया तो गारंटी के साथ कहता हूँ आप भरोसा कर लोगे कि हाँ जी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने पूरा देखा, अगर आपने समझने की कोशिश की तो 100% मैं कहूँगा ऐसा पॉसिबल है, और लोग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं। क्योंकि यार यहाँ पे एक चीज़ बताओ, आपने सपोज करिए 10 लाख का लोन लिया बैंक से, आपने 10 लाख का लोन लिया, अगर आपको 6.5 लाख ही भरने पड़े तो मतलब 35% सब्सिडी मिलती है। भाई साहब जिस काम के बारे में बताने वाला हूँ हकीकत बता रहा हूँ। अब बताइए आपने 10 लाख का लोन लिया और आपको भरना पड़ रहा है केवल 35 लाख, वो 6.5 लाख। कितना आसान है। मतलब लोग तो वहाँ पे 12, अगर मुद्रा लोन भी लेते हो ना भाई साहब तो वो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है उस पर, और यहाँ तो आपको सब्सिडी मिल रही है। ऐसे काम के बारे में बताऊंगा। इसके लिए एक बहुत जरूरी चीज़ है, वो है ट्रेनिंग लेना, बहुत जरूरी है। अभी मैं एक एक करके आऊँगा, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि भैया वीडियो पूरा देखना, नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छा कमेंट, अगर वीडियो पूरा अच्छा लगे तो अच्छा जरूर कमेंट करना, जिससे बाकी लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाए, और जो लोग कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ये वीडियो शेयर करें ताकि वो अपने काम को थोड़े से अच्छे लेवल पे कर पाए। मतलब प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर डाइट, मैं बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बस वीडियो थोड़ा लंबा होगा, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि छोटी तरीके से ना मैं इसको बता नहीं पाऊंगा। मैं हाल तो इसको थोड़ा जल्दी करके बताऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा सा लंबा होगा। थोड़ा सा पेशेंस दिखा लेना, अगर करने की आपकी इच्छा हो तो पेशेंस थोड़ा सा चाहिए। बस आते हैं टॉपिक पे। हम बात करेंगे केवल बकरी पालन। अब बकरी पालन का जहाँ नाम आता है ना, आधे बंदों की तो जो ये होती है ना, ये सुकुड़ जाती, कहती यार ये कोई काम है। रियलिटी बता रहा हूँ, बकरी पालन को लोग बड़ा छोटा काम समझते हैं, लेकिन छोटा सा कैलकुलेशन देख लेना, आज आपकी आंखें खुल जाएंगी। हम बात करते हैं बकरी पालन का, ठीक है। बकरी पालन में भी आपको केवल 10 बकरी ही लेनी है। अब 10 बकरी लेनी कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 10 बकरी तो बोल दी, अब 10 बकरी लेनी कौन सी है, 10 बकरी के लिए पैसे कितने चाहिए, ये सब तो चाहिए भाई साहब। पहली चीज मैंने जो बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये काम करने से पहले आपको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग चाहिए आपको ऐसी जगह से जो सरकार के साथ रजिस्टर्ड हो। ट्रेनिंग सेंटर ऐसा आपको चूज करना है जो रजिस्टर्ड हो सरकार के साथ, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग प्रॉपर लोगे ना तभी आपको ये लोन मिलेगा, जिसपे 35% का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार आपको 35% की सब्सिडी देती है। बकरी पालन हुआ, मछली पालन हुआ, पशुपालन, इन सब पे बहुत सारा डिस्काउंट आता है। लोगों को पता नहीं होता और लोग उनको नहीं ले पाते। और आजकल पढ़े लिखे लोग, सही बता रहा हूँ, ये सब काम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है यार कैसे लोन लेना है, कैसे इससे सरकार के पैसे से भाई साहब मौज करनी। रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं क्योंकि उनको सारी नॉलेज है। और हम लोग क्या है कि जिनको नॉलेज नहीं है ना, कर तो रहे हैं। बहुत सारे गाँव में देखा होगा बकरी पाल रहे हैं, ना तो उनको तरीका पता है, ना वो तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आज मैं सारा तरीका आपको एक एक करके बता दूंगा, बहुत जबरदस्त है। अब आपको करना क्या है कि आपको 5 बकरी ऐसी खरीदनी है जो 1 से 2 महीने के अंदर बच्चे देने वाली हो। मतलब 1 से 2 महीने के अंदर बच्चे दे रहे। जब आप खरीदो, जैसे सपोज करिए आज की डेट में आपने खरीदी, अभी सितंबर चल रहा है, आज कितना, लगभग 15 तारीख के आसपास होगी, 14 या 15 सितंबर होगी, ठीक है। अगर हम बात करें तो अक्टूबर और 15 नवंबर तक कम से कम आपके पास ये बकरी जो आज खरीद रहे हो ये
बच्चे दे चुकी हों, मतलब 2 महीने के अंदर लगभग लगभग ये बकरियां जो आप खरीद रहे हो ये बच्चे दे चुकी हों, ऐसी आपको खरीदनी है। पहले से ऐसी देख के आपको खरीदनी है, ठीक है। अब 5 ऐसी खरीदनी है जो लगभग 5 से 6 महीने के बच्चे होंगे। बकरी बकरी खरीदे, बकरे नहीं खरीदने। कितने? 5 से 6 महीने के बकरी बकरी खरीदनी है, ठीक है। बकरे यहाँ पे नहीं खरीदने। मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा ध्यान से सीख लेना बस। इशू सुन लिया ना आपने, भाई साहब प्रॉफिट जान के ना दंग रह जाओगे। अब आपने क्या करना है, आपने देखा कि भैया आपके पास 10 आपने टोटल खरीदे। अब 10 की कॉस्ट कितनी आएगी ये तो मैंने बता दिया। कम से कम लगा लो भैया, 5 बकरियाँ 15,000 से भी लगाओगे ना। 5 बकरी कितनी होगी? 75,000 पर 75,000 की 15,000 से लगा लेते हैं, 20,000 भी हो सकता है, लेकिन हम कम ही लगाते हैं। चलो मान के चलते हैं कि आपको 15,000 की लगा लेते हैं। कितना हो गया? 75। अगर ये इनका लगाऊं 10,000 से लगा लो तो कितना हो गया? 50,000। अगर 10,000 से लगा लो तो 5-6 महीने का जो बच्चा लगो 10,000 का आ जाएगा। कितना हो गया? 125, मतलब 1,25,000 आपका कॉस्ट लगने वाली है। अब कई बार लोग कहेंगे यार इतने पैसे होते तो क्या मैं यहीं बैठा होता, गाँव में ही होता, मैं तो बहुत सारे काम कर लेता। आपकी बात सही है, बिल्कुल सही बात है। आपको अगर इतने पैसे नहीं है, 2 खरीद लो, 4 खरीद लो, 1 खरीद लो, और इससे ज़्यादा है भाई साहब आप 10 से स्टार्ट करो। आप देखना मैं भाई साहब, जब प्रॉफिट देखोगे ना, आप अगर दंग ना रह जाओ ना, 100% तो आप कहोगे हाँ जी। इसमें परसेंटेज नहीं बचता कि 20% बच गया, 30% बच, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, सीधा सीधा डबल और ट्रिपल होता है। देख लेना, 1-2 साल के अंदर आपको समझा दूंगा। ना समझ में आए तो मुझे कह देना कि भैया तो खाली बकवास था, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आपने कितना लगाया? 1.25 लाख रुपए, कोई बात नहीं। अब आ जाओ भैया 2 महीने बाद। 2 महीने बाद आपके पास कितने बच्चे होंगे? तो आपकी 5 बकरी हैं, बच्चे देंगी। और बकरी का क्या एवरेज रहता है बच्चे देने का? लगभग कोई 1 देती है, कोई 2 देती है, कोई 3 देती है, कभी कभी 4 भी दे देती है। हम लगा लेते हैं ना 1 ना 2 3 ना 4, हम लगा लेते हैं कि एक बकरी नॉर्मल नॉर्मल मान लो कि 2 बच्चे देगी देगी। तो कितने हो जाएंगे? 10 बच्चे आपके पास हो जाएंगे 2 महीने के बाद। तो मैंने आपको शुरू में बोला था कि ऐसी बकरी होनी चाहिए जो कम से कम 1 से 2 महीने के अंदर बच्चे दें। अब आपके पास 10 तो आपने पहले खरीदी थी, प्लस 10 ये टोटल कितनी होगी? 20। ठीक है, 2 महीने बाद आपके पास कितनी होगी? 20। अब हम मान के चलते हैं, एक स्टेप थोड़ा सा और आगे करते हैं। 20 बकरी। और दूसरी चीज ये बताऊं, अब कई बार लोगों का ये सवाल भी रहेगा यार इनको पालेंगे कहाँ। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि बकरियां देखो कम जगह में रह लेती हैं। आपको ये चीज पता होगा, बकरियों के लिए बहुत कम स्पेस रहेगा। 10 बकरियों की जगह ना, एक कमरा छोटा सा हो ना, उसमें 10 बाई 10 के कमरे में 10 बकरियों को रखा जा सकता है बड़े आराम से। दूसरी चीज है कि गाँव में देखो हर किसी के पास इतनी जगह, अपना घर होता है, 2-3 कमरे छोटे छोटे, किसी के मिट्टी के कमरे है ना, है ना। इनके लिए आपको पता है कि छोटी सी दीवार करके भी ऊपर जो फूस होता है ना, उसकी भी वो करके रखा जा सकता है इजीली, मतलब कैरी इनको रखा जा सकता है। आप इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रखने का। आगे मैं आपको बहुत अच्छा बताऊंगा, आप एक बड़ा सा फार्म हाउस खोल सकते हो इसका, वो भी बिना उसके। आपको बताऊंगा कैसे खोलना, पहले यहाँ तक आप समझने की कोशिश कर दो। इनको आप घर में इजीली रख लोगे, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं अगले स्टेप में। अब आपके पास 2 महीने के बाद 5 या 7 महीने और लगा लो। बकरी 1 साल में 2 बार बच्चे देती है, मेरे से ज़्यादा आपको पता हो ना हो तो गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ये बकरी 1 साल में 2 बार बच्चे देती है, और पहली बार बकरी जब बच्चा देती है लगभग 12 से 15 महीने की एज में वो पहली बार बच्चे देने लगती है। तो आप लगा लो कि आपके पास जो 5-6 महीने के लिए थे ना ये बच्चे, ये भी आप कितने महीने के? 7 से 8 महीने के हो चुके होंगे, मतलब ये बच्चे देने के लिए तैयार होंगे। अब ये 5 महीने बाद हम जाएंगे, जैसे 2 महीने हमने लिए थे, 5-6 महीने के, 2 महीने ये हो गए, तो ये लगभग 7-8 महीने के हो गए। अभी इसको 12-13 महीने में लगभग बच्चे दे देते हैं। हम लगा देते हैं, अब आपके पास 5 तो ये थी ये वाली, और 5 इनमें से कितने हो गए? अब टोटल 10। आपके पास 7 से 8 महीने के बाद कितने होंगे? आपके पास 10 बकरी होंगी, ठीक है, बच्चे देने के लिए। 8 महीने में लगा लो कि 6 महीने, 2 महीने निकाल दो, 8 महीने में आपके पास कितने होंगे? 10 बकरी। अब 10 के कितने? 2 बच्चे से लगा लो 20 प्लस 20, वो आपके कितने हो गए? 40 बच्चे। कितने महीने में? 8 महीने में केवल। अब अंदाजा लगाओ 8 महीने में आपको, अभी तक आपकी इनकम चालू नहीं हो, कोई बात नहीं, 1 साल तक वेट कर लो। इनकम अभी ये स्टार्ट नहीं होगी, इनकम भी बताऊंगा कैसे आपकी स्टार्ट होगी। अभी तक थोड़ा सा पेशेंस रख लो बस। इनकम आपको जब देखोगे ना, आपको भाई सही बताऊं चौंक जाओगे।
गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अभी तक आपने देखा 8 महीने के अंदर आपकी कितनी संख्या होगी, 20। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चल लो। अब खाने पीने का भी बताऊंगा। लोग ये कहेंगे यार इसमें बकरियां क्या मतलब कहाँ इनको चुंगाएंगे, कहाँ इनको खाने के लिए क्या देंगे, कहाँ रखेंगे, सारी चीज़ बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए, एक एक करके आऊँगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो क्योंकि हर चीज़ का जवाब दूंगा मैं, पूरी डिटेल लेके आया हूँ, पूरी डिटेल बताऊंगा आपको, ठीक है। अब हम चल देते हैं कि भैया 5-6 महीने और आगे चल देते हैं। लगभग 8 महीने हो गए, 5 महीने 6 महीने, मतलब हम लगा लेते हैं 13 से 15 महीने। क्या कंडीशन होगी आपके पास 13 से 15 महीने बाद? 10 तो आपके पास ये थी, ठीक है, 5 ये और 5 ये, 10 तो ये हो गई। अब इनमें से जो 10 बच्चे दिए थे पहली बार, इनमें क्या लगाते हो, 5 बकरी 5 बकरे, ठीक है। तो 5 ये हो जाएंगे आपके पास, कम से कम बता रहा हूँ आपके पास। आप कितने होंगे, कम से कम 15 बकरी होंगी बच्चे देने के लिए। कितने, 12 से 13 महीने। अगर इनके 2-2 से लगा लिए तो कितने हो गए, 30। 30 प्लस 40 कितने हो गए, 70 बच्चे आपके पास हो गए। टोटल संख्या कितनी होगी, 70। कितने महीने में, 15 महीने लगा देते हैं, 1-1.25 साल में। अब आपको आ जाता है कि 1-1.25 साल तक आपका आमदनी का कोई सोर्स नहीं था। अब आते हैं कि पैसे भी चाहिए भैया। 1 साल 1.5 साल हो गया हमें, 1.5 साल भी नहीं हुआ, 1-1.25 साल हो गया। अब हमें चाहिए पैसे। अब पैसे की बात कर ले। देखिए यहाँ पे जब 10 बच्चे थे सबसे पहले, उनमें हम लगा लेते 5 बकरी 5 बकरे, ठीक है। दूसरी बार के 20 बच्चे थे, 10 बकरी 10 बकरे, यहाँ तक आ गए। तीसरी बार के अभी के बच्चे, इनको छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं कि 5 प्लस 10 ये 15 बकरे। बकरियों को नहीं बेचना आपको, ये चीज ध्यान रखना कि बकरियों को नहीं बेचना, केवल बकरे बकरे बेचने। अब आपके पास 15 ये होंगे बेचने के लिए। अब 15 का मतलब है ये वाले लगभग मान के चलो आपके होंगे कम से कम 1 साल से ऊपर के, और ये वाले होंगे लगभग 8-9 महीने के। ऑन एवरेज हम लगा लें कि अगर 10,000 का भी एक बिकता है, कम से कम आपका कितना, 1.5 लाख रुपए के यहाँ से आपको इनकम आ जाएगी। अब 1.5 लाख रुपए को आपको अभी आपने कितना लगाया था, 1.25 लाख रुपए लगाया था। यहाँ पे मत करना कि आप अपने पैसे पहले निकालो। अब आपको चाहिए कि भैया जगह भी तो चाहिए, इतने सारी आपके पास संख्या होगी। अब इस 1.5 लाख को आप लगा दो, कमर तक दीवार कर दो, कमर तक छोटी सी जगह में एक दीवार कर दो, और उस पर चाहे तो आप जाली टाइप लगा दो, चाहे आप एंगल टाइप कैसे भी लगा दो, क्योंकि बकरियों को ज्यादा हाइट और उसकी जरूरत, क्योंकि वो कूद नहीं पाती, ज्यादा उधर उधर नहीं जाएंगी। तो आप कम दीवार लेके उसके ऊपर एक जाली टाइप लगा दो, और उस पर चाहो तो फूस की वो बना दो, जिससे कि सर्दी गर्मी और बारिश से बचा रहे। ये आप कर सकते हो इस पैसे से, जो आपको आमदनी का थोड़ा सा सोर्स। आगे और सोर्स पे आऊंगा, बहुत सारा पैसा बचेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अब तक आप 1.5 लाख रुपए में थोड़ा सा काम करवा दो, जिससे उसको रहने के लिए आ जाए। फिर क्या कर सकते हो, अब आपको क्या, अब तक तो आपने खुद मेहनत की 1 साल 1.25 साल। अब आप एक लड़का रख सकते हो। जो लोग सोचते हैं ना हमें नहीं करना, ऐसे काम हमें अच्छे नहीं लगते, कोई बात नहीं। अब तक तो आपने थोड़ी मेहनत कर ली हो, तो अब आप एक लड़का रख सकते हो। 10,000 में मिल जाएगा बड़े आराम से। गाँव में खाना पीना रहना फ्री कर दो, और 10,000 रुपये में बड़े आराम से मिल जाएगा इजीली। अब 10,000 रुपये से आप क्या सोचते हो, आप सोचोगे यार पैसे कहाँ से लाऊंगा, मैं बताऊंगा ना पैसे कहाँ से लाने। अब बकरियों के चारे की बात करूँ, कि उनको ना ये चारा भी चाहिए। चारा क्या खाती है बकरियाँ, चारे में उनको बहुत कम डाइट चाहिए रहती है। बकरियों को डाइट में बहुत कम चाहिए। देखो जो दाल बनती है ना, इनके छिलके होते हैं। छिलके से मतलब समझते हो, दाल के छिलके नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ उसका जो भूस होता है, वो खाती हैं। मक्की खाती हैं, बाजरा खाती हैं। अब इनको ट्रेनिंग में आपको सारी चीज़ बताई जाएगी, भैया कितनी कितनी क्वांटिटी देनी है, और कब कब क्या चीज़ देना, कब सूखा चारा देना है, कब गीला चारा देना है, कब उनको पानी देना है, ये सारी चीज़। और उनको कब वैक्सीन लगनी है, वैक्सीन बहुत जरूरी है। बरसात के टाइम में आपने देखा होगा इनको बीमारियां बहुत आती हैं, तो आपको क्या करना, वैक्सीनेशन भी इन सबका करवाना है। तो आपको इनमें खर्चा आएगा, सारा खर्चा आएगा, मैं सारी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको फर्श नहीं करनी। ज़मीन पे क्या होता है, लोग सीमेंट वाली फर्श पे रखते हैं। इनको सीमेंट वाली फर्श रखने की जरूरत नहीं है। उनको खुला मिट्टी में रहना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो गीला नहीं होना चाहिए। फर्श क्या होता है, इतनी जल्दी अच्छा साफ नहीं होता, वो गीला गीला सा रहता है बरसात के मौसम में या सर्दियों में। तो मिट्टी रहेगी तो वो ईजिली उसमें बढ़िया से रहेंगी, और थोड़ा सा इनको केयर करने की जरूरत पड़ती है। आप चुगाने मत जाइए, बाहर जरूरत नहीं पड़ती। जब इनका चारा आता है ना भाई साहब, जैसे फसल हुई, उस टाइम आप भर लो, सस्ते में मिल जाता है। बहुत कई बार तो फ्री में मिल जाता है। भूसा है जो दालों का होता है, वो इजीली फ्री में मिल जाता है। गांव में बड़े आराम से। नहीं है आपके पास थोड़ा बहुत खेत हो ना, 1 या 2 बीघा, एक कोने में आप छोटा सा इनका बाड़ा बना दो, जैसे मैंने बताया, छोटी सी दीवार करके फेंसिंग वगैरह लगा दो, जो बाहर से कोई जानवर ना आ पाए और ये बाहर ना जा पाए। और एक 1 या 2 बीघे में थोड़ा सा
जाली या कुछ ऐसी लगा दो जिससे बकरी बाहर ना जाए, वहीं आप खुला छोड़ दो, इनको घूमने दो और वहीं के वहीं अंदर ही रहेंगी और इजीली बाद में आपको उसमें बंद कर देना। बस इनको कैरी करना बहुत आसान होता है। एक बंदा 100-150 बकरियों को रख सकता है। आप यहाँ तक बड़ा क्लियर है। अब आते हैं एक स्टेप और आगे चलिए, आपको यहाँ पे फिर मैं पूरा कैलकुलेशन समझा दूंगा। अब आपके यहाँ से 15 महीने हो गए, 15 में 6 और जोड़ दो, लगभग लगा लो 22 से 24 लगा लो, 1-2 साल लगा लो। क्या कैलकुलेशन होगी? आपके पास कितने होंगे? अभी तक कितने थे? 15 थे। अब आपके पास 15 यहाँ से और जोड़ लो, जो 30 बच्चे थे ना यहाँ पे, तो कितने हो गए टोटल आपके पास? 30। अब तक आप क्या कितने थे? 70। ठीक है, अब 30 के कितने बच्चे होंगे? 60 + 70, टोटल 130 हो गए। अब आपने क्या करा? 15 बेचे भी हैं भैया, ये माइनस कर दो 15, कितने बचेंगे? 115। कितने साल में? 2 साल के अंदर लगभग लगभग आपके पास कम से कम बता रहा हूँ 115 होंगे। 115 में भी हम मान लेते हैं 15 कोई बीमार हुआ, कोई मर गया, कोई कुछ हुआ, ऐसे लगा के हमने लगा लिए लगभग लगभग 100 जानवर हमारे पास होंगे 2 साल के अंदर। ठीक है, कितने जानवर? 100 जानवर होंगे। और 100 जानवर की अगर कॉस्ट लगाओगे ना भाई साहब, बिल्कुल कॉस्ट कम लगाओगे, 15,000 से भी लगा लो तो कम से कम भाई साहब 15 लाख रुपए का हो गया। 10 लाख से लगा, 10,000 से भी लगा, 15,000 से लगाओगे तो कितना हो गया? 10 लाख, 15 लाख। अगर 10 से लगाओगे तो कम से कम 10 लाख का आपके पास एसेट पड़ा, ये जब चाहो जब बेच सकते हो, जरूरत नहीं है आपको बेचने की। मैंने यहाँ पे बताया आपको केवल बकरे बकरे बेचने। अब आपके पास कितने बकरे होंगे बेचने के लिए? कम से कम आपने वहां से भेज दिए 5-10, अब यहाँ पे आपके पास पता कितने? कम से कम यहाँ से 15 बकरे फिर बेचने के लिए तैयार होंगे। कम से कम 15 का मतलब 1.5 लाख रुपए आपके पास सीधा सीधा 1.5 से 2 लाख रुपए फिर आ जाएगा। अब उसको आप चाहो तो इनके खाने में, चाहो तो इनके वैक्सीनेशन में, चाहो तो इनके और रख रखाव में 2 साल तक आपने उसका पैसा उसी में लगाते रहे। अब आपको क्या करना है? अगला स्टेप अगर आप लोगे ना, इसके बाद कम से कम बता रहा हूँ सीधा आपके जानवर 250, 200, 150 से ज़्यादा हो जाएंगे एक बार में। अब अंदाजा लगाओ 100-150 आपके पास हैं, 15,000, 10,000 से भी एवरेज लगाओगे, 15-20 लाख का एसेट आपके पास पड़ा है। ये वैसा एसेट है जब चाहो जब बेच सकते हो। इतना मतलब आसान है, इतना सिंपल है, पूछो मत। और इनकी कैलकुलेशन भाई साहब कभी फेल नहीं हो। तो दूसरी चीज़, इनका जो बकरियों का आपने देखा होगा दूध होता है, बड़ा पौष्टिक होता है। और खासकर जो लोग चराते हैं ना, जैसे बाहर चलाते हैं, उनका तब भी थोड़ा बहुत पैसा रहा है क्योंकि उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता। और जो लोग अपने घर में रख के और वैसे प्रॉपर दाना पानी और ये सब अच्छी चीज़ें देते हैं ना, उनके दूध में भी कोई फर्क नहीं होता। रियलिटी बताऊँ, बहुत महंगा बिकता है। खासकर जैसे इस बरसात के मौसम के बाद जब डेंगू वगैरह बहुत होता है ना, इस टाइम इतनी रिक्वायरमेंट रहती भाई साहब, 1000 रुपये लीटर भी नहीं मिलता। 500, 2-2 हज़ार बिका है भाई। आप मेरे को ही पता होगा, आपको ही पता है, अगर आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, 500-1000 रुपये लीटर वो लोग ढूंढ ढूंढ के आएंगे आपके पास, इतना महंगा बिकता है। और नॉर्मली भी देखोगे तो 20 का दूध बहुत पौष्टिक होता है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, इसका दूध बहुत पौष्टिक होता है। जो नॉर्मली देखोगे ना तब भी, तो आप अंदाज़ा लगा लो। तो यहाँ से भी आप एक अच्छी खासी कॉस्ट निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास सारी बकरियाँ। आप सोचो, आपको बकरे भी देने हैं हर बार, बकरियों से ही आपकी ग्रोथ होगी और कई गुना ग्रोथ होगा। आपने लगाया कितना था? मात्र 1.25 लाख, और प्रॉफिट आपको 1.25 लाख तो आपका एक साल में ही निकल गया। फिर आपने ले लिया 1.5 लाख, धीरे धीरे करके ऐसे आता जाएगा और आपके पास कम से कम बता रहा हूँ 15-20 लाख के माल हमेशा रहेगा आपके पास। जिस दिन चाहो उस दिन आप उसको कैश कर सकते हो और सारा बेचने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहूँगा इतना पैसा आता रहेगा ना, एक स्टेप के 1 साल 2 साल के बाद आपके पास इतना पैसा आता रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। साल का 5-7 लाख रुपए महीने का। और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं क्योंकि उनको ये कैलकुलेशन समझ में आई। दूसरी चीज़, इस पर लोन बड़े आराम से, जब आपने ये लोन लिया, ये पे कर दिया आपने 1-2-3 साल में, उसके बाद क्या कर सकते हो? आप इससे बड़ा लोन ले सकते हो और बड़ा एक वो बना सकते हो। जैसे आपको चाहिए कि भैया आपका थोड़ा सा पैसा अच्छा आ गया, आप सोचते हो मैं इसको और बड़ा कर लूँ, 1 की जगह 2 कर लूँ, 3 कर लूँ। सरकार से पैसा लो और सब्सिडी के साथ मिलता है और आप उसको और बड़ा कर सकते हो। वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। कुछ लोग ये कहेंगे, इसमें एक और क्वेश्चन रह गया कि यार बकरियाँ पालने से ना बड़ा पाप लगता है। देखिए मैं आपको बताऊँ, पाप और पुण्य ये भाई साहब किसी धंधा या उस करने से नहीं होता, ये आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। देखो ये है बिजनेस, आप नहीं करोगे कोई और करेगा। आप पोल्ट्री फार्म है, मुर्गी फार्म है,
यहाँ तो बहुत सारे लोग करते हैं, अब ये उनको पाप लगेगा। अगर ये सोच के अगर लोग बंद कर दें, क्या लोग मुर्गी खाना बंद करेंगे? मछली पालन है सबसे ज़्यादा होता है। क्या बंगाल चले जाओ या फिर आप थोड़ा सा बिहार चले जाओ या फिर और थोड़े उधर चले जाओ, वहाँ तो मछली पालन बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये लोग सोचें तो मछली पालन बंद कर दें, असम चले जाओ, उधर के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा मछली खाई जाती है। तो इन सब चीज़ों को क्या होता है कि ये सब अपना अपना धंधा है, इसको आप ऐसे मत देखो। अगर दूसरे तरीके से देखो तो ये लोग ना तो खाना बंद कर सकते हैं, आप नहीं करोगे कोई और करेगा, कोई नहीं तो कोई और, मतलब कोई ना कोई तो करेगा ही ना। इसको आप उस नज़र से देखने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त है। वीडियो अच्छा लगा तो फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा। अच्छे वीडियो देखते हमारे साथ जुड़े रहिए। जय।